कल वाला क्लास अगर पढ़ा होगा तो आज का क्लास समझ में आएगी। रिलेशन, मान लो लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए। सपोज करो ए सेट का मतलब एक परिवार है, ए सेट में कोई आर रिलेशन है, तो क्या होगा, देन आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। कल पढ़ाए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कोई भी जो जितना भी पेयर होगा, वह पेयर, जो पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही पेयर आर में लिखा जाएगा। इसलिए बोला गया कि आर में जितना भी पेयर जो लिखोगे ना, वो कहां से लिखोगे, वो लिखोगे ए क्रॉस ए से लिखेंगे। इसलिए आर सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का। सपोज करो लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। अब देखो दो सेट कर दिए हम, यहां तो एक ही सेट था। अब क्या बोले, आर जो रिलेशन है वह सेट ए के एलिमेंट से रिलेशन है सेट बी के एलिमेंट से। तो उस कंडीशन में याद रखना होगा, या जो आर होगा वह सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। बात समझ में आई कि नहीं? तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जितना भी पेयर होगा, उस पेयर में से हम उसी पेयर को इस आर रिलेशन के सेट में लिखेंगे जो पेयर आर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल में मान लो कि लेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट ले लिए। आर एक रिलेशन लिए जिसमें एक्स वाई के रूप में, आर में एक्स वाई के रूप में पेयर लिखा जाएगा, सच दैट फर्स्ट इंट्री ए का एलिमेंट है, सेकेंड इंट्री भी ए का एलिमेंट है। मतलब क्या हुआ, जिस पेयर का फर्स्ट इंट्री ए का एलिमेंट है, सेकेंड इंट्री भी ए का एलिमेंट है, इसका मतलब यह पेयर ए क्रॉस ए का होगा, यानी आर रिलेशन सेट ए में है। ये दिख रहा है। अब कैसा रिलेशन है तो लिख देते हैं एंड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 7। अब तुम दिमाग लगाओ, इसका सॉल्यूशन करोगे तो गौर करो हम कैसे बात को तुम एग्जामिनेशन में पकड़ोगे। यह जो पेयर है, यह पेयर ए क्रॉस ए का है, इसका मतलब आर सबसेट हुआ ए क्रॉस ए का। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस ए का ही पेयर हम आर में लिखेंगे, बाहर का नहीं लिखेंगे। अब ए क्रॉस ए में कितना पेयर होगा, तो ए में 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में 5 5 जा 25 पेयर होगा। अब बात आती है, ये 25 पेयर हम लोग नहीं लिखेंगे, मन में रखना कौन कौन सा होगा। कुछ बोलते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 से करो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, इस प्रकार से 25 पेयर होगा। अब वो 25 जो पेयर है, उस पेयर में कौन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा जिन दोनों को प्लस कर दे तो उसका सम 7 से ज्यादा हो जाए। तो डायरेक्ट लिखो, कैसे लिखोगे सो देखो, सोचो 1 1 होगा, नहीं होगा, क्यों, 1 + 1 2 7 से बड़ा नहीं है। 1 2 नो, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? 1 से रिलेटेड होगा ही नहीं, क्योंकि प्लस करने से 7 से ज्यादा नहीं होता। 2 से आओ, 2 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 2 4 2 5 मिलकर 7 होता है। हम यहां लिखे ग्रेटर देन 7, यानी 2 5 भी नहीं हुआ। अब आइए 3 से, 3 1 नहीं होगा, 3 2 भी नहीं होगा, 3 3 भी नहीं होगा, 3 4 भी नहीं होगा, बट 3 5 होगा। क्यों?
क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 887 से बड़ा है। 4 से रिलेटेड आओ, 41, 42, 43 नहीं होगा, लेकिन 44 होगा, 45 होगा। अब चलो 5 से, 51 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53 होगा, 54 होगा और 55 होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी ए क्रॉस ए में टोटल 25 पेयर था, उस 25 पेयर में मात्र या 6 पेयर ही इस रिलेशन को सेटिस्फाई किया। यही हुआ रिलेशन। अब इसी में तुमको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा डोमेन, हम लिख देते हैं यहीं पर डोमेन कौन होगा। तो नियम है, देखो ध्यान से समझना। आर जो रिलेशन में जितने भी पेयर्स हैं उसका जो फर्स्ट एंट्री होगा वह डोमेन का एलिमेंट होता है, और सेकंड एंट्री जो होता है वह उसके रेंज का होता है। और रिलेशन ए टू ए में है तो ए का एलिमेंट कोडोमेन कहलाएगा। समझ में आ गए? ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है। तो डोमेन में क्या क्या लिखोगे? अरेंज कर 3, 4, 2 बार 4 नहीं लिखना है, 3, 4, 5 मात्र, 3, 4, 5। कंसेप्ट क्लियर हुआ? रेंज में बतलाइए क्या होगा? रेंज में बाद वाला 5, 4, 5, 3, 4, यानी इसमें भी 3, 4, 5 सजा करके लिख देते हैं 3, 4, 5। अब कोडोमेन में क्या होगा? कोडोमेन में कौन सा होगा? तो जो सेट है टोटल होगा। समझ में आ गए? समझ गए? तो हम इसी में क्या किए, रिलेशन का एक एग्जाम्पल भी दिए और डोमेन, रेंज और कोडोमेन जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो भी तुमको हम बतला दिए। अब आइए टाइप ए रिलेशन जो होता है, एक होता है तुमको इम्प्टी रिलेशन, एक होता है इम्प्टी रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन का मतलब ही हुआ ऐसा रिलेशन जो खाली हो। तो मान लो यहां पर आर रिलेशन सेट ए से सेट ए में है कि नहीं? अब ऐसा रिलेशन बना देते यहां पर जो इसका जो 25 पेयर्स तैयार हुआ वो 25 का 25 पेयर सेटिस्फाई नहीं करता, तब तो यह खाली रह जाता ना। तो उसी रिलेशन को बोलते हैं इम्प्टी रिलेशन। तो यहां पर डिफिनेशन लिखना होगा, तो लेट आर इज रिलेशन ऑन सेट ए। अब लिखते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नो ये डज नॉट ये इज नॉट related with element of A, then it is empty relation। तो इसको क्या बोलेंगे? empty relation। it is denoted by, कैसे डिनोट करोगे? ये यानी मतलब R का मतलब हो जाएगा 5। कभी कभी गौर करोगे कुछ ऐसा रिलेशन होगा जो 25 जो पेयर तैयार हुआ था 25 का 25 सेटिस्फाई कर जाए। पहले इम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल हम तुमको देते हैं। एग्जांपल ए में फिर ले लो 1, 2, 3, 4, 5। अब आर एक ऐसा रिलेशन लेते हैं जिसमें एक्स वाई पेयर हो, एक्स भी ए का एलिमेंट हो और y भी ए का एलिमेंट हो। एंड देखो रिलेशन कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे कि 25 पेयर आएगा ना, इसका एक भी सेटिस्फाई नहीं होगा। x प्लस वाई इज लेस देन 0। बतलाओ ये 25 जो पेयर होगा कौन ऐसा पेयर है जिसको प्लस कर दें तो 0 से छोटा हो जाए? एक भी होगा। 1, 1 तो आता है 1 + 1 2, 0 से बड़ा हो गया। 1, 2, 1, 3 कोई भी ऐसा है
जिसका जिस पेयर के दोनों एंट्री को प्लस करें तो 0 से छोटा हो जाए, कोई भी नहीं होगा तो यहां पर क्या लिख दोगे, हियर r इक्वल टू 5। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बोलेगा ये दे देगा क्वेश्चन और ऑप्शन दे देगा, इम्पटी रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आप टिक लगाइए एमसीक्यू में, तो हम टिक लगावेंगे इम्पटी रिलेशन। क्लियर है कि नहीं। एक आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। वो क्या है, यूनिवर्सल में क्या होगा, नाम से ही पता चलता है। यूनिवर्सल रिलेशन में तुम गौर करोगे, ऐसा रिलेशन अगर ए सेट में है तो ए क्रॉस ए में जितना भी पेयर है सबका सब सेटिस्फाई कर जाए, यानी ए क्रॉस ए का टोटल एलिमेंट चला जाए तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसका डिफिनेशन देखो, लेट R is relation on set A if R equal to A क्रॉस A। बात समझ में आई। A क्रॉस A में जितना भी सदस्य है सबका सब R में आ जाएगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। उस कंडीशन में R क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गई। तो ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसके बाद पढ़ोगे मेन इंपॉर्टेंट, पहले इसको लिखना है तो लिख लो। अब क्या है, मेन तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये समझ लिया तो रिलेशन चैप्टर समाप्त। 2-4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हम पहले चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम मान लेते हैं बात डिफिनीशन में कि लेट R इज रिलेशन ऑन सेट ए। समझ गए, R जो रिलेशन है, बार बार बोलते हैं R रिलेशन सेट ए में है, तो R में कोई भी पेयर कहां से उठाओगे, ए क्रॉस ए से। क्लियर। अब आइए लिखते हैं रिलेशन का, ये रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन। इफ ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये सब बतला दिए थे ना कल हम। क्या लिखे हम, देखो गौर से देखना तब कंसेप्ट क्लियर होगा। हम यहां लिखे हैं ए रिफ्लेक्सिव। कैसे आईना के सामने खड़े हो जाते हो तो जो आदमी है ठीक वही इमेज बनता है, तो ए। अगर रिलेशन में ए के रूप में एलिमेंट हो, सभी ए में जितना भी एलिमेंट है, ए में अगर 1,00,000 एलिमेंट है, उस लाखों का सेम वाला हो, एक भी नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सभी का सेम वाला, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितने भी सदस्य हैं उन सबों का समान वाला पेयर अगर आर में आ गया तो कह देंगे वह रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे मान लो ए में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा, उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी, 5 5 भी। उसके अलावा 1 2 हो, 3 4 हो, उससे बहस हमको नहीं। हमको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए केवल यही देखना होगा कि मेरा जो रिलेशन है उसमें जिस सेट का रिलेशन है उस सेट का सभी सदस्य का समान वाला पेयर है या नहीं है। जैसे गौर करो, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। ए में मान लो एलिमेंट है 1 2 3 4। R1 एक रिलेशन है जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 3 है। क्या यह रिफ्लेक्सिव है, तो नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, हम यहां पर डिफिनीशन में लिखे हैं
ए का प्रत्येक सदस्य का सेम वाला पेयर होना चाहिए। 1 के लिए तो है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, लेकिन 4 के लिए 4 नहीं है। इसीलिए लिख देते हैं सिंस 4 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस R1 इज नॉट। कंसेप्ट क्लियर हुआ। सेकेंड रिलेशन R2 लेते हैं। 1 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो क्या ये रिलेशन है? तो ये है। ए में जितने भी सदस्य हैं, एलिमेंट है, सबों का समान वाला पेयर दिख रहा है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है। तो इसका आंसर नो में क्या करते हैं? नो में अगर कारण पूछेगा सीबीएसई वाले सबको, तो कारण क्या लिखोगे? जो नहीं है वो लिख दिए, चूंकि इसमें नहीं है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव होगा तो उसका रीजन क्या लिखोगे? यही डिफिनीशन लिख दोगे सिंस ए बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ये जो सेट जो दिया है, ए है, पी है, बी है, जो भी है, ए। इसीलिए हेंस R2 इज रिफ्लेक्सिव। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? रिफ्लेक्सिव। अब बतलाओ, अगर मान लो रिलेशन हम तुमको लिखते हैं, एक रिलेशन इज इक्वल टू, यह भी तो एक रिलेशन है, इसका नाम दे दिए मान लो R1। तो बोलो यह जो रिलेशन है और नेचुरल नंबर का सेट है नेचुरल नंबर, तो बोलो ए के जगह पर पूरा नेचुरल नंबर दे दिए, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? सोचो। तो होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या है? इज इक्वल टू। चलो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन ही देते हैं ऐसे करके। आर इज रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आर में ए बी के रूप में पेयर लिखाएगा, सच दैट ए भी नेचुरल नंबर होगा, बी भी नेचुरल नंबर होगा, एंड ए इक्वल टू बी, यही रिलेशन है। नहीं लिखा? ए इज इक्वल टू बी लिख दिया ना? तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो है। तुम गौर करो, ए पहला एंट्री नेचुरल नंबर, दूसरा एंट्री भी नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल क्रॉस नेचुरल का ही पेयर आर में लिखेंगे, और वही पेयर आर में लिखेंगे जो दोनों आपस में इक्वल है। तो 1 लिखा गया या नहीं? 2 3 4 5 दुनिया का जितना भी नेचुरल, 100 इक्वल टू 100, 1000 इक्वल टू 1000, सब लिखा गया या नहीं? इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव है। कारण कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन में लिख दोगे सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर अपने नेचुरल नंबर के इक्वल होता है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव। दूसरा चेकिंग करने का तुमको आइडिया बताते हैं। हम क्या बोले थे? इज इक्वल टू क्या रिफ्लेक्सिव है? तो क्या करना बतलाते हैं। ये नेचुरल नंबर है ना, जो नंबर बायां लिखोगे वही नंबर दाहिना लिखो। देखो बात सही है या गलत? 100 इज इक्वल टू 100, बात सही है कि नहीं? 5 इज इक्वल टू 5, बात सही है? तो 5 चला गया। 1000 इज इक्वल टू 1000 चला गया। तो दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर अपने नेचुरल नंबर के इक्वल होता है कि नहीं? इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। उसी प्रकार से बतलाओ, हमको बतलाओ, एक क्वेश्चन देते हैं और बारी बारी से दे रहे हैं, इज ग्रेटर देन। अब बोलो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो कैसे चेक करोगे? कोई नंबर यहां लिखो, मान लो 5, यहां भी लिख देंगे 5 चेकिंग करने के लिए।
ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 5 और 5, अब बोलो ये बात सही है? 5 बड़ा होता है 5 से, जब होता ही नहीं है तो 5 जोड़ा इस रिलेशन में जाएगा, तो जब 5 सेम वाला जाएगा ही नहीं तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, तो यह भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए? सेकंड बोलो इज फादर ऑफ, इज फादर ऑफ, यह भी तो एक रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है। अब बोलो क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? तो क्या करोगे, अब ये आदमी का नाम है तो यहां पर सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिख देगा, नंबर तो नहीं लिखेगा, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन दिस टाउन लिख देगा, इन दिस विलेज, कोई भी गांव का लिख देगा। तो बोलेगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो कैसे चेक करोगे? तो देखो जिस आदमी का नाम इधर लिखोगे, मान लो लिख दिए मोहन, तो वही नाम इधर भी तो होना चाहिए। तो बोलो क्या मोहन मोहन का बाप होता है क्या? कोई भी आदमी अपने का बाप होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यह पेयर आर में नहीं जाएगा, सेम वाला पेयर नहीं जाएगा, इसलिए यह भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तीसरा देखो तुमको एनसीईआरटी में है, इज वाइफ ऑफ, अब बोलो पत्नी होना, क्या यह रिफ्लेक्सिव है? तुम्हारे एनसीईआरटी में है, तो बोलो कोई भी आदमी का नाम लिखो, है ना? मान लो लिख दिए करीना, तो करीना इज वाइफ ऑफ करीना होगा? करीना करीना की पत्नी होगी, यानी करीना करीना पेयर नहीं गया। मोहन पत्नी होगी मोहन का, नहीं ना होगा, तो यानी मोहन मोहन भी नहीं गया, मतलब सेम वाला पेयर नहीं जाएगा। बात को पकड़ रहे हो कि नहीं? यह भी नो। अच्छा और बोलो, एक बोलो और बोलो, इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू, सिमिलर का मतलब हिंदी में होता है समरूप होना, त्रिभुज, ट्रायंगल। तो यानी यहां पर सेट नेचुरल नंबर नहीं देगा, क्या दे देगा? ए सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो बोलो वह ट्रायंगल्स के सेट में क्या सिमिलर टू होना रिफ्लेक्सिव है? तो जरूर है। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रायंगल अपने ट्रायंगल के सिमिलर होता है। T1 T1 के सिमिलर होगा, T2 T2 के सिमिलर होगा, T3 T3 के सिमिलर होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये कहानी है रिफ्लेक्सिव का, है कि नहीं? चलो इसको देखो, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक का मतलब हिंदी वाले जानेगा सममित। जैसे गौर करो ये कलम है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अभी अभी ब्लैक ऊपर है, व्हाइट नीचे है, अब इसको पलट दोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अंतर आ गया, ब्लैक नीचे चला गया, अंतर आ गया, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर दोनों को ढक दे, अब बोलो व्हाइट तो है, अब लगेगा तुमको एक ही टाइप का। जैसे एक ही कलर का गेंद होगा, वह कितना भी ढुलकेगा ना तो वह सिमेट्रिक होगा। उसी प्रकार से यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन में क्या मतलब हुआ? अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन ए में हो तो वह सिमेट्रिक होगा। इसको कैसे लिखोगे? तो लिखते हैं लेट आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, है नहीं? अब देखो इसका डिफिनीशन कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। इफ ए बी पेयर आर में हो देन बी ए पेयर भी आर में हो तो आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक। बात को समझे? सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या बोले? यदि मान लो ए बी पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करता है तो इसका उल्टा बी ए पेयर भी रिलेशन में एग्जिस्ट करे तो उस कंडीशन में वह सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे गौर करो, एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ए एक सेट लिए 1 2 3 4 5। अब आओ ध्यान से समझना, R1 एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है नहीं, 3 3 है। तो बोलो
या नहीं तो हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा 3 4 है, 4 3 है। तो पता लगाना है क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है। तो कैसे चेक करोगे, सो देखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जितना भी इसमें पेयर है ना, जितना भी पेयर है सबको पलट के देखना कि वह इसमें है या नहीं। जैसे 1 1 1 1 है इसमें, तो 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ही होता है, तो है या नहीं। 2 2 का उल्टा 2 2 वो भी है। 3 4 का उल्टा 4 3 देखो है। 4 3 का उल्टा 3 4 देखो है। लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो रीजन कैसे लिखोगे, यहां पर लिखोगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R1 बट लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, इसीलिए R1 इज नॉट सिमेट्रिक। समझ गए। सेकंड एग्जांपल मान लो लेते हैं, R2 लेते हैं, 1 1 है, 1 2 है और 2 1 है। अब बोलो क्या ये सिमेट्रिक होगा, दो सभी का उल्टा है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। तो होगा तो रीजन कैसे लिखोगे, ये डिफिनीशन लिख दोगे, सिंस ए बी बिलोंग्स टू R2 एंड BA belongs to R2 for all AB belongs to set A। सेट A का जो भी पेयर दोनों उल्टा सीधा है, इसीलिए लिख देंगे हेंस R2 इज सिमेट्रिक। अब चलो, अब बतलाओ इसी प्रकार से बोलो। पहला बोलो इज इक्वल टू बोलो, यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 इक्वल टू 1 तो पलट दोगे तो भी इक्वल, तो ये सिमेट्रिक है। सेकंड देखो इज ग्रेटर देन। अब बोलो क्या यह रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, तो ये नहीं है। कैसे, सो देखो, मान लो लिखते हैं यहां पर 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 2 तो जोड़ा R में चला गया। अब इसको पलटोगे तो क्या 2 बड़ा है 5 से, ये नहीं न है। तो क्या देखे, 5 2 पेयर तो R में रहेगा, लेकिन 2 5 पेयर R में नहीं रहेगा, इसीलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड आओ, लिख देते हैं इज सिमिलर टू। अब बोलो ट्रायंगल में आओ, सिमिलर, तो क्या ये सिमेट्रिक है, तो ये कारण लिखोगे। इसमें कारण क्या है, सो देखो, इसमें कारण क्या है, देखो T1 सिमिलर है T2 के, T1 सिमिलर है T2 के, है या नहीं। तो बोलो उल्टा करोगे तो क्या T2 सिमिलर होगा T1 के, जरूर होगा। यह पेन जब इसके सिमिलर है तो यह भी तो इसके सिमिलर होगा, इसीलिए सिमिलर टू सिमेट्रिक हो जाएगा। बोलोगे आगे इज लेस, जैसे इज फादर ऑफ क्या सिमेट्रिक होगा, तो नहीं। जैसे मान लो अमिताभ इज फादर ऑफ अभिषेक, तो अमिताभ अभिषेक का तो पेयर जाएगा। अब पलटोगे अभिषेक इज फादर ऑफ अमिताभ तो नहीं है, यानी उल्टा नहीं जाएगा, इसीलिए इसका भी आंसर होगा नो। समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। चलो इसको उतारो। अब आइए थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में तुमको ये डिफिनेशन पहले लिखते हैं, लेट
आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, देखना कंडीशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, है नहीं, हम तुमको पूरा खोल के लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए देखो, ए का रिलेशन बी से है तो वो आर में है, अब बी किसी से रिलेशन नहीं बनाया है तो वह ट्रांजिटिव होगा। कंसेप्ट क्लियर करना, आर इज ट्रांजिटिव। सेकंड, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो, ए का रिलेशन बी से हुआ, अब फिर बी रिलेशन बना लिया सी से, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए को सी से रिलेशन बनाना होगा, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, है नहीं, तो उस कंडीशन में आर इज ट्रांजिटिव। ध्यान से समझना, बहुत टिपिकल हो रहा है। तीसरा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R but AC does not belong to R, तो उस कंडीशन में R is not transitive। हम पूरी बात खोल दिए हैं, ट्रांजिटिव। हम क्या बोल रहे सो गौर करो, इसको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। जैसे मान लो 1 to 1 रिलेशन बनाया 2 से और 1 to R में है, अब 2 किसी से रिलेशन बना ही नहीं रहा है, क्लियर, 2 किसी से रिलेशन नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब वह ट्रांजिटिव होगा। अब यदि मान लो 2 रिलेशन बना लिया 3 से, अभी नहीं, पूरी बात सुनो, अगर 2 बना लिया रिलेशन 3 से तो 1 को मजबूरन रिलेशन 3 से बनाना होगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं बना पाया है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब क्या है सो गौर करो, एक दूसरे पर यह क्या होता है, उठा पटक होगा। कैसे उठा पटक होगा सो गौर करो, अगर मान लो 1 बना लिया रिलेशन 2 से, तो अब 1 बैठ के सोया नहीं रहेगा। ट्रांजिटिव बनने के लिए 1 को एक प्रकार से चिंता हो गई कि 2 बाहर में जाके क्या कर रहा है, कि कहीं ना कहीं किसी से संबंध बना रहा है कि ना, तो गारंटी देगा ना हम कोनो संबंध ना बनाएंगे तो फिर ही रहो, तब तो ये बेचारा सूझ जाएगा, ट्रांजिटिव है। लेकिन ये 2 बाहर जा करके 3 से बना लेगा तो 1 को 2 के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, किससे बनाया था 3 से, तो मजबूरन में इसको बनाना होगा। अगर 2 बना लेगा 4 से, तब 1 को बनाना होगा 4 से, मतलब ये 1 परेशान हो जाएगा 2 के चक्कर में। अगर कहीं 2 फिर किसी तीसरा से बना लिया, फिर 1 जाइए ओकरा से संबंध बनाइए, भैया हमको ट्रांजिटिव होना है। उतना ही नहीं है, गौर करोगे, 1 तो चिंतित है 2 के चक्कर में, और 2 की चिंता हो गई अब 3 के चक्कर में, कि 3 कहीं ना कहीं किसी से बना रहा है। अब मान लो 3 बना लिया सपोज करो 7 से, तब लो मजबूरन 2 बनाना होगा 7 से, तो 1 मान लो डांटेगा, अरे इडियट तुम इतना क्यों संबंध बनाता है, तो 2 बोलेगा कि 3 ने बना लिया 7 से तो हमको बनाना पड़ा 7 से, और जब 2 को बनाना पड़ा 7 से तो 1 को भी बनाना होगा 7 से। क्या नहीं समझा, मतलब सब एक दूसरे पर उठा पटक की जिंदगी हो जाएगी, नहीं, तो यही है कंडीशन। नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो वही बात है, ट्रांजिटिव होने के लिए ये 3 इसलिए खोल के तुमको हम लिख दिए हैं कि अगर ए रिलेशन बनाया बी से, अब बी बोल दिया गारंटी कि भैया तू कुछ नहीं चिंता करो, हम किसी से रिलेशन बनेबे नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी प्रलोभन दे, तब ट्रांजिटिव हो गया।
लेकिन अगर बी जहां जहां जाएगा बी बना लिया सी से, तो मजबूरन ए को सी से बनाना पड़ा कि नहीं? और सी बना लेगा डी से तो मजबूरन बी को बनाना होगा डी से, और जब बी बना लिया डी से तो जाएगा ए भी जाएगा डी के इधर। बात को फॉलो किए तो मकर जाल में फंस जाता है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव। अब चलो एग्जाम्पल, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वगैरह के लिए। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, R1 एक रिलेशन है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। बतलाइए ये ट्रांजिटिव है? देखना तुमको, ये बहुत टिपिकल चीज है, मन लगा के समझो। 1 बनाया 1 से, अब ये 1 किसी से बनाए हुए है तो यानी ये ओके। 2 रिलेशन बनाया 2 से, फिर 2 किसी से बनाया है, ये भी ओके। 3 रिलेशन बनाया 3 से, फिर ये 3 किसी से बनाया है, ओके, यानी ये ट्रांजिटिव है। बात समझ में आई? अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। R2 रिलेशन है 1 2 1 3 2 2 2 3, है नहीं, 1 3। अब बोलो क्या ये ट्रांजिटिव है? इसको चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर के समझना कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हम तुमको अपना एक आइडिया देते हैं कैसे जानोगे। जब भी ट्रांजिटिव को चेक करना होगा ना, तो रफ में तुम ए बी सी लिख देना, सीखो इसको। अब प्रत्येक पेयर को बारी बारी से लेकर चलेंगे। पहला पेयर क्या है? 1 2, यहां लिख दिए 1 2। अब सोचो 2 से स्टार्टिंग कोई है तो ये है, ये है, यानी 2 किससे रिलेशन बनाया? 2 से। अब किससे बनाया? 3 से बनाया ना? बात समझ गए कि नहीं? अब गौर करो, जब 2 इन दोनों से बना लिया तो 1 को भी तो बनाना पड़ेगा ना, यानी 1 2 आर इसमें है 1 3 है। चलिए ये पेयर ओके किया है नहीं? अब आओ सेकंड देखो 1 3। बात को समझो, हम जो तरीका बता रहे हैं उसी से सीख पाओगे। 1 3। अब बतलाइए 3 से स्टार्टिंग कोई है? कोई स्टार्टिंग है तो ये भी ओके, ये भी ओके किया ट्रांजिटिव होने का। अब आओ थर्ड 2 2। अब बतलाओ 2 से, इसके अलावा 2 से स्टार्टिंग कोई है? एक ये है, तो ये 3 से रिलेशन बनाए हुए हैं, तो मजबूरन 2 को 3 से बनाना होगा ना, तो 2 3 है या नहीं है? ये भी ओके, ठीक है। अब लास्ट 1 3 देखो 2 बार लिख दिए हैं। अगर मान लो यहां 1 4 लिख दे, इसको हटा ही दो, अब समय कम है, यानी सभी, अच्छा सभी पेयर ओके किया नहीं किया? 1 देखो 1 2 है, 1 3 भी है, 1 3 यहाँ पे देखो 2 3 भी है, यानी ये सभी है, इसलिए ये क्या है? ये R2 इज ट्रांजिटिव। एक लास्ट बतला देते हैं, उसके बाद कल आओगे तो कुछ बोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलावेंगे, तो रिलेशन समाप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है सो याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है सो गौर करोगे। मान लो इफ, देखो देखो, इफ R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों चीज होगा, तो उस कंडीशन में आर को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन। तो कोई पूछे अगर क्वेश्चन व्हाट इज इक्विवेलेंट रिलेशन, तो जवाब दोगे वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
ट्रांजिटिव, तीनों होगा ट्रांजिटिव, है कि नहीं, ट्रांजिटिव तीनों अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गए। तो एक लॉन्ग में कभी कभी बिहार बोर्ड में लॉन्ग में कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा प्रूफ कीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मजबूरन में क्या करना होगा, बारी बारी से इस तीनों को प्रूफ करना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आप कल के क्लास में हम ये बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई या बिहार बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद रिलेशन समाप्त।